हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उसका गुरु जरूर होता, लेकिन कई बार वो उसे पहचान नहीं पाता। गुरु का हमारे जीवन में होना इस बात का सबूत होता है कि हम कभी किसी काम के लिए हार नहीं मानते। वो हर पल हमारे साथ होते हैं, फिर वे घर परिवार में माता पिता के रूप में हो, या स्कूल कॉलेज में टीचर के रूप में, या फिर हमारे वो आदर्श जिनके दिखाए रास्ते पर हम चलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। शायद यही वजह है कि गुरु को ईश्वर से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें अंधकार से निकालकर हमें सही गलत की पहचान कराता है, हमें हमारी असलियत का आईना दिखाता है। गुरु को तलाशने की ज़रूरत नहीं होती, वे हमें खुद मिल जाते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक सोच है जो हमें ताकत देती है अपनी परेशानियों से लड़ने की। वो सोच हमें किसी से भी मिल सकती थी। गुरु के सम्मान में हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी छात्र छात्रा अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। अगर मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताना चाहूँगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, यहाँ कहीं कुछ ठहरने की व्यवस्था है? तो वह बोला, आधी रात हो गई है, इस समय आपको कहीं कोई आश्रय मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहते हैं तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ, और अगर एक चोर के साथ ठहरने में आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो। जब वह काम से आता तो मैं उसे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे पल आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह से मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक समय की बात है कि एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी और मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आके जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो उसी की परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने की वजह से वह वापस पानी के पास लौट आता। आखिरकार वो अपने डर के बावजूद नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई गायब हो गई। उस कुत्ते की इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। तीसरा गुरु था एक छोटा बच्चा। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा चलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा, अभी तो थोड़ी देर पहले ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर से ये मोमबत्ती कैसे जल गई? क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा, कहाँ गई वे? आप ही मुझे बताइए। उसकी ये बात सुनकर मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया।
मेरा ज्ञान उस बच्चे के सामने दरा का दरा रह गया। उस वक्त मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का मतलब है हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बातों को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने कब क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही हुई बातों से अपनी गलतियों को समझे और अपनी कमियों को दूर करे। जीवन का हर समय में कुछ न कुछ सिखाने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस मेहनत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। जय हिंद।